अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं और इंडिया ने पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में भी बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे दी है। गो के आखिरी ओवर्स में आके पाकिस्तान ने कुछ विकेटें ली हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ दो लोगों पे आयद होती है। मैं किसी बल्लेबाज को जिम्मेदार करार नहीं दूंगा। कप्तान सलमान अली आगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन पर पाकिस्तान टीम की आज की नाकामी की जिम्मेदारी आयद होती है। आपके बल्लेबाजों ने तो बड़ा बेहतरीन आगाज़ किया। आपने जब 9 ओवर में आपका 100 रन बनने वाला था, 4 विकेटें आपकी जब गिरी हैं, तो हुसैन तलत को आपने किस बैटिंग नंबर पे भेजने की कोशिश की है? और मोहम्मद हारिस आपके पास बैठा हुआ है, आप नवाज़ को भेज रहे हो। आपको मालूम है कि नवाज़ ने 15वां ओवर कैसे खेला है? मैं हैरान हुआ हूँ कि नवाज़ साहब जो हैं वो पूरा ओवर ही उन्होंने वरुण चक्रवर्ती का मेडन खेल दिया। और फिर जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, आपको मार पड़ रही है, वो लगातार आपको बाउंड्रीज लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? 1 ओवर साइम को दे रहे हो, 1 ओवर इब्रार को दे रहे हो, 1 ओवर नवाज़ को दे रहे हो। हारिस रऊफ़ और राना फ़हीम अशरफ ने बाद में भी तो जाकर विकेटें ली हैं। तो पाकिस्तानी कप्तान की इस हिकमत अमली की मुझे समझ नहीं आई है। क्या आपने, जब आपके ऊपर चढ़ाई हो रही है, 7 ओवर में वो आपके खिलाफ 100 8 ओवर में करने वाले थे, तो आप बॉलिंग ऑप्शन क्या इस्तेमाल कर रहे हो? 1 ओवर कभी साइम को दे दिया, कभी आपने 1 ओवर इब्रार को दे दिया, कभी नवाज़ को दे दिया। आपके पास जो रेगुलर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ थे, आपने उसको पहले ओवर के बाद हटा लिया, और जब आपने उसको वापस लाए तब उसने फिर 1 विकेट ले ली। और फ़हीम अशरफ को इतना लेट इंट्रोड्यूस, जब आपको पता है कि शिवम दुबे को विकेटें मिली हैं, उनके मीडियम पेसर को विकेटें मिली हैं, बुमराह 4 ओवर के अंदर 45 रन बगैर किसी विकेट के जब चला गया है, आपको आइडिया हो चुका है, आप पहले बैटिंग कर चुके हो, आपको सारी चीज़ें मालूम हो चुकी हैं। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि पता नहीं हम लोग जो है ना, पता नहीं फ़ैन बन जाते हैं बैटिंग के, कि हमने जनाब शुभमन गिल की बैटिंग देखनी थी, या हमने अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखनी थी। कोई विराट कोहली खेल रहा था कि आप फ़ैन बने हुए हो? पहले भी हमारी टीमें ऐसे करती थी कि विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा होता था ना, तो इनके हाथ पांव फूले होते थे, पता नहीं फ़ैन बन के देख रहे होते हैं। भाई, आप अपोजिशन हो। हम लोग प्रेस बॉक्स में बैठे हुए हैं, हमें समझ आ रही है कि क्या ब्लंडर किए जा रहे हैं। क्या ज़रूरत थी आपको ऐसे मौके के ऊपर, जब आपने विकेटें लेनी है, तो आप उन्हीं लोगों को बार बार बॉलिंग दे रहे हो जो आपके सामने आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और बाद में फिर आके राणे और हारिस रऊफ़ ने विकेटें ली हैं। और हुसैन तलत का हमने क्या करना था? उस भाई साहब को इतना नहीं पता कि वो किस इंपॉर्टेंट मैच में खेल रहा है, और वो रिवर्स के ऊपर चौका मारने की कोशिश कर रहा है और आउट हो गया। और जो वो गेंदें खेल के गया है, और जो नवाज़ मोहम्मद हारिस को फिर आपने टॉप ऑर्डर में 3 दिन से शोर मचाया हुआ था कि मोहम्मद हारिस को टॉप ऑर्डर पे खिलाएंगे, आपने उसको बैटिंग ही नहीं दी है। तो ऐसे भाईजान आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। अब हमारे लिए ये बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात होगी कि अभी 2 मैच पड़े हुए हैं, हम अबू धाबी में श्रीलंका को परसों हरा देंगे और 25 को हम बांग्लादेश को हरा के तो हम फाइनल खेलने चाहेंगे। तो फाइनल में अगर आप पहुंच भी जाए, तो आप इस तरह की इंडिया के सामने क्रिकेट खेलेंगे? कितनी अच्छी आपने बैटिंग की है, कितना आपने बेहतर तरीके से आपने अपना स्कोर बोर्ड चलाया है। गो के मिडिल ओवर्स के अंदर पाकिस्तान बहुत स्लो बैटिंग की है, वो भी कोच और कप्तान के गलत फैसलों की वजह से। मैं इन 2 बंदों को जिम्मेदार, मैंने सलमान अली आगा के ऊपर कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया है, लेकिन इस बार सलमान अली आगा ही जिम्मेदार थे। और बाय द वे, शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, मैं मानता हूं कंडीशन ऐसी थी, बुमराह को 4 ओवर में 45 रन पड़ गए हैं। भाई, कभी तो इंडिया के खिलाफ मैच जितवा दो, कभी तो कर लो। कब हमें आप इंडिया के खिलाफ कोई मैच जितवाओगे? बाकी जो दुनिया की जो टीमों के जो टॉप बॉलर्स होते हैं, वो क्रूशल मौके के ऊपर अपनी टीमों को मैचेस जितवाते हैं। कभी तो इंडिया के खिलाफ कोई एक मैच जितवा दो। वो बच्चा उनका अभिषेक शर्मा, वो आपको ऐसे खेल रहा है जैसे सड़क के ऊपर टेप बॉल क्रिकेट हो रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा वो आपको कहाँ पे मार रहा है। और इतनी पथेटिक बॉलिंग इब्रार और शाहीन की तरफ से कि आप उनको जहाँ पर गेंद पिच कर रहे हो, शुभमन गिल ने कैसे स्लैप मारे हैं। हमारे बैट्समैनों ने मेहनत करके, ज़बरदस्ती करके, अच्छी शॉट्स खेल के, कोई लूज बॉल उन्होंने नहीं किए हैं, वेट करके, और इंडिया ने फिर 4-5 कैचेस गिरा दिए, उसकी हमें मदद मिल गई। तो हमारे बैट्समैनों ने लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इंडियन बैट्समैन ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे कोई बात ही कोई नहीं है, और हम वहाँ पे जहाँ उनको गेंदें करवा रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई एक मुझे बता दें पहले 8 ओवर्स के अंदर जो हमारे बॉलर्स ने बॉल किया है, कहीं पे कोई विकेट का चांस बना है? अगर एक साहबजादा ने बाउंड्री पे जाके कैच भी छोड़ा है तो वो छक्का ही था, वो छक्के के ऊपर जाके उनकी एक गेंद मिस हुई है। तो भाईजान, आप ऐसे, इसका मतलब ये हुआ, मुझे फिर मैं अगर हिसाब लगाऊं पुराने ज़माने से शुरू करूँ अब तक, कि पहला मैच हुआ, आपकी बैटिंग एक्सपोज हुई,
आज इंडिया के साथ आप खेले हो, आपने बैटिंग अच्छी की, आपकी बॉलिंग एक्सपोज हुई है, तो इसका मतलब यह है कि एक मैच में हमारी बैटिंग नाकाम हो गई, दूसरी मैच में हमारी बॉलिंग तबाह हो गई। तो अब हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारी बॉलिंग कितने जोगी है, हमारी बैटिंग कितने जोगी है, तो हम तीसरा मैच जाके अगर उनके साथ फाइनल पड़ा तो जीतेंगे। और फाइनल में आपको श्रीलंका जीतने देगा, बांग्लादेश आपको जीतने देगा। एक हारे हुए हैं, एक वो जीते हुए हैं। दोनों टीमें जो पहला मैच कल खेली थी वो तो ज़ख्मी शेरों की तरह आपके ऊपर झपट पड़ेंगे। और जिस तरह की आप साइम अयूब साहब जो बैटिंग करने के लिए आए, साइम अयूब साहब का नंबर चेंज किया गया, कैजुअल शॉट मार के आप आउट हो रहे हो, बॉलिंग में आप आ रहे हो। मैं कितने दिनों से ये इस बात का शोर मचा रहा था कि सैम अयूब की बॉलिंग हमें वहाँ पे मरवाएगी जहाँ पर पानी भी नहीं मिलेगा, और उसने मरवा दिया जहाँ जो उसने बॉलिंग की है। आपके पास हारिस रऊफ है, आपके पास फ़हीम अशरफ है, आप दूसरे एंड के ऊपर साइम अयूब को खड़ा कर देते हो, तो हो गया नुकसान ना। हमने उसका जो नफ़ा था हमने वो पा लिया, हो गया हमें फ़ायदा। यही होना था। कितने दिनों से हम कह रहे थे कि किसी बड़े मैच के अंदर ऐसी तबाही होनी है आपकी कि आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, और यही हुआ है हमारे साथ। वो 2-3 अच्छी गेंदें करवा देता है, 2-3 बैट्समैनों की गलती से या उसको कोई विकेटें मिल जाती हैं। हमने जनाब उसको अब सईद अजमल बना दिया है। वो सईद अनवर बनते बनते वो सईद अजमल बन गया है। ऐसे तो भाईजान आप नहीं जीत सकते हैं। और आप लगातार दूसरा मैच जीत गए। और इंडियन टीम को आपने आज जिस तरीके से, मैं प्रेस बॉक्स में बैठा हुआ था, उनकी 10 ओवर तक उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके बाद फिर आपने वही टिप टिप स्टार्ट किया है। और मैं तो हैरान हूँ कि 15 ओवर वरुण चक्रवर्ती ने नवाज को पता नहीं शैनवॉन आ गया था करवाने के लिए, रोकी जा रहा है। सिंगल डबल तो हमें करते हुए पता नहीं हमारी टांगें लड़खड़ाती हैं या हमें क्या होता है, सिंगल डबल हमें होती नहीं, और फिर नवाज जैसे आउट हुआ है जैसे कोई बात ही नहीं है। ऐसे तो भाईजान आप नहीं जीतने देंगे, आपको इंडियंस जीतने देंगे। वो क्या आप इस इंतज़ार में हैं कि इंडियंस गलती करें, आप उनकी गलतियों का फ़ायदा उठाएं और आप मैच जीतें और आपको वो जीतने देंगे? भाई ऐसे नहीं होता। आपको अपने स्पॉट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मैंने पहले मैच में कहा था कि आपको अपनी सिलेक्शन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साहबजादा ने आज जैसे क्रिकेट खेली है, जिस तरीके से वो विकेट पे खड़ा रहा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। फौजी का टोटल गलत आउट दिया गया। फौजी ने जिस तरीके से बैटिंग की है, उसने चलो कदर अच्छी शॉट्स के लिए बेहतर बैटिंग करके गया है। वो राणा फ़हीम अशरफ ने एंड पे अच्छा आके फिनिशिंग किया है। बाकी तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कोई हम पे शायद कौम के ऊपर एहसान करके वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे आपको कोई नहीं जीतने देगा भाई। सपना ही रहेगा आपको इंडिया की इस टीम को हराने के लिए, अगर आप इसी तरीके से ब्लंडर करते रहे, इसी तरीके से आप गलतियां करते रहे। मैं तो सलमान अली आगा की कप्तानी और माइक हेसन की कोचिंग के ऊपर हैरान हूँ कि आपने हुसैन तलत को क्या कह के भेजा था कि भाईजान आपने रिवर्स मारनी है, और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी बॉलिंग का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी बैटिंग का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और नवाज़ आज हमें महंगा पड़ा, इब्रार भी आज हमें महंगा पड़ा, और शाहीन शाह अफरीदी भाई कभी तो जितवा दे। कब तू पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ कोई मैच जितवाएगा? हम आपकी तारीफ़ें कर कर के, दुनिया का बेहतरीन बॉलर बोल के, दुनिया का ख़तरनाक तरीन बॉलर बोल के हमारे गले खुश्क हो गए हैं। लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आपने इंडिया के ख़िलाफ़ कभी कोई मैच जितवाने के लिए, पिछले चैम्पियंस ट्रॉफी में भी हमारे साथ यही था। हमने 250 किया मुश्किल से, रो धो के, और उन्होंने बड़ी आसानी से कर लिया। उस दिन भी हमने 127 किया, उन्होंने हमें रो धो के 127 करने दिया, उन्होंने कर लिया। आज भी 170 हमने किया, मुश्किल से किया, उन्होंने बड़ी आसानी के साथ कर लिया। न्यूयॉर्क में हमने उनको 120 किया, वहाँ पे हमारी बैटिंग ने हमें मरवा दिया। तो भाईजान ऐसे आपको कोई नहीं जीतने देगा। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि कप्तान और कोच माइक हेसन को अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी, और ये जो पार्ट टाइमर हम लगा के तो उससे गुजारा करने की कोशिश करते हैं, ये गुजारा नहीं होने वाला है। आपकी टोटल बुरी तरह आपकी हिकमत अमली नाकाम, आपकी प्लानिंग नाकाम। आपने जो प्लान किया था उसके ऊपर कुछ भी आपको फ़ायदा हुआ, मुझे सिर्फ इतना सिंपली बता दें। अगर फ़ायदा हुआ है तो फिर मुझे आप गलत कहें कि जी मैं गलत बात कर रहा हूँ। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, आपको कॉन्फिडेंस दे के गए, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है। पहले मैच में बुरी शिकस्त के बावजूद हम सब आपके साथ शोल्डर मिला खड़े हुए हैं कि यार ये हमारे सुपरस्टार हैं, ये हमारे बड़े प्लेयर हैं, हम ये आगे जाके हमें पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन आपकी बॉलिंग के अंदर क्वालिटी कोई नहीं है। चलें ठीक है, इंडिया की दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, मैं मानता हूं कि उनके पास बैट्समैन वही थे जिन्होंने 100 पार्टनरशिप कर दी, वो अच्छा खेल गए। लेकिन आपकी बॉलिंग के अंदर एबिलिटी तो नज़र आए, आपकी बॉलिंग के अंदर कोई क्वालिटी तो नज़र आए। वो जो 152 हम लेके घूमते थे कि हमने इंडिया के खिलाफ यहाँ पर चेज़ किया है, शायद उस ज़माने में इंडिया ने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की थी। बाबर रिजवान बैटिंग अच्छी कर गए थे। आज तो हमने बॉलिंग ही इतनी बुरी कर दी है। क्या ज़रूरत थी हमें अपने पार्ट टाइमर को लगाने के लिए या स्पिनर्स को लगाने के लिए? आपके पास हुसैन तलत, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तानी मेहनत करते,
और अपनी बॉलिंग को सही तौर पे इस्तेमाल करते तो पाकिस्तान ने इनको पकड़ लेना था, अगर ये दिमाग सही इस्तेमाल करते। लेकिन हम वही स्पिनर, एक स्पिनर, दूसरा स्पिनर, एक पार्ट टाइमर के ऊपर लगे हुए हैं। और जब उन्होंने चढ़ाई कर दी है, स्कोर उन्होंने ऊपर चढ़ा दिया, वो जब आपके हाथ से मैच निकल गया है, तब फिर आपने हारिस और राणे को लगा के आपने क्या हासिल कर लिया? हार गए मैच आप। अब अगले 2 मैचेस का आप दिफा कीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको बैक कर रहा है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है, लेकिन आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, दिल नहीं करता आप लोगों पे तनकीद करने का। आप अगला मैच अबू धाबी में परसों खेलोगे, आपको सपोर्ट करेंगे, हम तवक्को करेंगे आप श्रीलंका को हराओ। लेकिन ये परफॉर्मेंस भाईजान, ये ट्रॉफी, ये टाइटल, ये चैंपियन बनने वाली परफॉर्मेंस नहीं है, और ये फैसले भी चैंपियन बनने वाले नहीं है। हुसैन तलत का सब ने कहा कि जी हुसैन तलत को रखो, विकेट रोकता, विकेट रोकने आए हो कि स्कोर रोकने आए हो? आपने विकेट तो नहीं रोकी है हुसैन तलत, आपने तो स्कोर रोक दिया है। जिस तेज़ रफ्तारी के साथ हमारी बैटिंग आगे जा रही थी, हम स्कोर कर रहे थे, साहबजादा फाइट कर रहा था, आपने साहबजादा के ऊपर आके प्रेशर डाल दिया, और साहबजादा को भी फिर मजबूरन वैसी शॉट खेलनी पड़ी है जो कि उसको भी अपनी विकेट दे के जानी पड़ी है, क्योंकि हुसैन तलत साहब विकेट रोकने के लिए आए थे, वो स्कोर रोक के बैठ गया। मोहम्मद हारिस को हमने मैदान में उतारा ही नहीं है, नवाज को हमने ऊपर उतारे। नवाज को ऊपर उतारने का मकसद क्या था कि नवाज आपने शॉट लगानी है। जब उसने वरुण चक्रवर्ती का 15 ओवर एक रन बना के खेल लिया, उसका सबको चढ़ गया, फिर उस भाई साहब ने 1-2 चौके लगाए आड़े तिरछे, और उसके बाद छक्का लगा के वो चले गए, और वो भी रन आउट हो गए, खड़े हो गए कैजुअल अंदाज में। इंडिया के साथ मैच हो रहा है या टेप बॉल यूनिवर्सिटी का मैच हो रहा है? ये पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है। जो कुछ पिछले 1 हफ्ते के अंदर हो चुका है, जिस तरीके से मीडिया, इंडियन मीडिया आपके पीछे पड़ा हुआ है, आईसीसी के लोग आपको तंग कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोर्ड लड़ रहे हैं, मेल्स हो रही हैं, आप बड़े कैजुअल अंदाज के अंदर रन आउट हो रहे हैं। भाई ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो कोई आपको जीतने नहीं देगा। इक्का दुक्का 2 मैच जीत के हमने अब तक एशिया कप में जीता क्या है आपको पता है? ओमान और यूएई से जीते हुए हैं, और यूएई से बड़ी मुश्किल हालत में जीते हैं। ओमान से भी हमने बहुत बुरी बैटिंग की है, वो तो भला हो बॉलिंग का हमने 100 रन पे उनको आउट कर दिया, जिस तरीके की हमने क्रिकेट खेली है। ऐसे तो नहीं मेरे भाईजान, आपको कोई ना ट्रॉफी जीतने देगा, ना ही आपको कोई आगे पाकिस्तानी टीम के अंदर जगह देगा। तमाम तर बर्डन मैं पाकिस्तान की आज की शिकस्त का अपने इन फैसला करने वाले लोगों पर डालूंगा, जिन लोगों ने अंदर जो है ना वो बॉलिंग चेंज के सही तौर पे फैसले नहीं किए हैं, चाहे पीछे से बैठ के माइक हेसन चला रहे या अंदर से आगा चला रहा है। अच्छा खासा आपने स्कोर कर लिया था, आप फाइट कर सकते थे। जब आपको पता है कि यार आपके स्पिनर्स को मार पड़ रही है, मैं तो हैरान हूँ सलमान अली आगा के ऊपर, 7 ओवर में सामने 80 लगा हुआ है। मतलब हमारे जैसे बंदे जो प्रेस बॉक्स में बैठे हुए हैं, हम चीखे मार रहे थे कि फिर साइम अयूब को गेंद पकड़ा दी, वो उसको उन्होंने रख के मारे, और जनाब हम इधर उधर देख रहे हैं और गवाची गाँव की तरह असी फिर रहे हैं, तो सानू पता नहीं कि हो की रहा है। कौन आपको मुझे बताएं क्या? और जिस तरीके की आपने आज बॉलिंग की है ईमानदारी से, आप मुझे बताएं ना बॉलर्स ने हमारा साथ दिया, ना हमारे फैसला करने वालों ने हमारा साथ दिया है। अफसोस होता है, अच्छा खासा स्कोर था 170, आप फाइट करके जीत सकते थे, लेकिन वही कैजुअल अंदाज, पता नहीं इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे 170 रन जो है ना हम वो डिफेंड कर लेंगे, तो कर लिया। फिर मार पड़ रही है, बॉलिंग चेंज नहीं हो रही है, तो फिर कर लिया। नो कमेंट्स। मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ भाई। और ठीक है, इतनी बुरी हार नहीं है, मैं मानता हूँ पहली हार आपकी बहुत बुरी थी, लेकिन ये हार जो है ना ये किसी भी तौर के ऊपर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, कतई नहीं जस्टिफाई किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।